जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से में आया पता नहीं सॉरी, लेकिन 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे थे और 3 नंबर वाला क्वेश्चन करते करते हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे? चैप्टर नंबर 6 पर। हमने कौन कौन से चैप्टर ख़त्म किया? चैप्टर 1 से पूरा ख़त्म किया, चैप्टर 3 से ख़त्म किया, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा और 3 से आएगा, और इधर और मिलेगा 6 से मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 से मिलेगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक चैप्टर 14 से मिलेगा और 15 से मिलेगा। तो हम लोग 1 और 3 का ख़त्म कर दिए। 6 आज करेंगे, कल 14, परसों 15, फिर 3 नंबर वाला क्वेश्चन ख़त्म। आप लोग कितना प्रैक्टिस किया आप लोगों के ऊपर। चलो चैप्टर 6 को करते हैं। देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा सरल रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो जानते हो प्रवणता क्या दे दिया है? 10/3। पहली बिंदु क्या दिया? 0,5। तो हमें दूसरी बिंदु लगाना पड़ेगा एक्स और वाई। एक्स और वाई लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रवणता का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? m=y2 - y1/x2 - x1। तो हमें एक्स और वाई दोनों का 2 मान चाहिए। तो एक मान तो दिया है 0 और 5, दूसरा मान मानना पड़ेगा एक्स और वाई। तो पहले को हम क्या मान देंगे? x1 और दूसरे को y1। सेम नीचे वाला दूसरा बिंदु क्या है? x2 और y2 होगा। यहाँ पर मान रखो, देखो y2 का मान हमने क्या माना? y2 में क्या माना? y, और y1 माना 5, x2 माना x, x1 माना 0, और प्रवणता दिया 10/3। सॉल्व कर देंगे तो 10/3 y - 5/x होगा। इधर ला देंगे 10x बन जाएगा और 3y - 5। तो यही अभिष्ट समीकरण है। देख लो क्या निकला? 10x - 3y = 15। क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन। देखो, x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। 7 और 3 5 से क्या है? समदूरस्थ है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। अगर सोल्यूशन आप लोगों को देखना है तो क्लास देखिए। यहाँ पर तो संभव नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही करा पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देख रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक, चलिए देखो, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना? प्रवणता ज्ञात करना है। 7/3 है, प्रवणता 7/3 है। पहला बिंदु 6 0, दूसरा बिंदु हमें मानना पड़ेगा x y। फिर यहाँ पर मान रख दो, निकल जाएगा 7x - 3y - 42 = 0। यही अभिष्ट समीकरण। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी में नोट कीजिए। ये मिलेगा समदूरस्थ वाला। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा क्वेश्चन मैं शायद अधूरे में छोड़ दिया हूँ, पूरा डिटेल नहीं किया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5वां क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 से ख़त्म हुआ। चैप्टर नंबर 4 से आते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन। सॉरी, मैं चैप्टर 6 का कराया था, चैप्टर 4 का नहीं कराया ना। 3 नंबर वाला देखो, 7 10 13 और 16 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? 12वां पद। तो प्रथम पद a = 60, सर्वांतर d मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। फिर लगाएंगे an = a + n - 1 × d, वही फार्मूला है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर चैप्टर नंबर 5 से आ जाएगा। ये देखो, x + 5 अनुपात 45 है, तो x + 5/45 करना है। 1:5 है, तो 1:5 मतलब 1/5 है। तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिलेगा? 4। से वैसे दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ। आप लोग सॉल्यूशन यदि देखना है तो प्लेलिस्ट पर मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है उस पूरे प्लेलिस्ट का, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और आप लोग कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 ला सकते हैं, इसका पूरा स्ट्रैटेजी वहाँ पर अपलोड है ना, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए हैं। एक बार ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया है। देखो, चौथा a/b = c/d है, तो a² + c² / b² + d² = ac / bd है। हमें क्या करना रहता है? आप लोग देखिए सोल्यूशन को और स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं पर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, आप लोग छोटा सा कमेंट कर देना। मैं उसको वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों का वो डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक, ये लो। अब हम लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्ट ये चैप्टर नंबर 15 में, जो हम लोग कल करेंगे। फ़िलहाल चैप्टर कितना तक कर लिए हमने? 5 तक। अभी चैप्टर नंबर 1 बचा है, 14 भी बचा है, चैप्टर 14 भी बचा है 3 नंबर के लिए। चलो, आज हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। कल चैप्टर 14 लेकर आऊँगा, इसमें 15 लिख दिया हूँ, 14 का भी बचा है ना। तो फिलहाल 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमने बहुत सारा क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब बचा 14 और 15, 2 ही चैप्टर बचा, उसके बाद हमारा ख़त्म।
देखो कौन कौन से चैप्टर से आएगा बोला था। एक चैप्टर 1 से मिलेगा, चैप्टर 3 से मिलेगा, चैप्टर 4, 5 और 6, उसके बाद 14 और 15। मैं एक दिन इस चैप्टर को कराया, एक दिन ये चैप्टर कराया, और आज 4, 5 और 6 इन चैप्टर को करा दिया। ठीक, अब कल करेंगे 14 चैप्टर, फिर उसके बाद 15 चैप्टर, और उसके बाद हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लोज। 3 नंबर का हमें मिलेगा 4 क्वेश्चन, तो यहाँ से 12 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, आप लोग लाओगे ही। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में चैप्टर नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।